दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 13 मई 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें, बड़ी सूचनाएं आपको उपलब्ध कराने के लिए। मेरे आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज मैं बड़ी बात आपको बताऊंगा। KBCL इंडिया लिमिटेड रियल एस्टेट की कंपनी थी। इसको लेकर के इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ का पता चला है, जो सैकड़ों बीघा में हैं और हजारों नहीं बल्कि लाखों स्क्वायर यार्ड में हैं, और भी बहुत सारी कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ का पता चला है। वो पूरी खबर विस्तार से मैं आपको बताऊंगा, और भी कई खबरें मैं बताऊंगा। एक और नई कंपनी का, दो नई कंपनीज़ का पता चला है, आज उनकी शिकायत मिली है। एक है मेडालियन ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये भी द्वारिका से चलती है, जो गोल्ड स्कैम के नाम पर बहुत बड़ा फ्रॉड देश भर में करने जा रही है। इसकी फर्जी स्कीम्स के विषय में बताऊंगा। और एक और है AWPL, जो दवाओं के नाम पर, असाध्य रोगों की दवाओं के नाम पर देश में पोंजी स्कीम्स चलाकर देश के लोगों को ठगने का काम कर रही है। इस विषय पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा, आपको सूचना दूंगा। और भी कई काम की बातें इस वीडियो संदेश में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। और आपके साथ जिस कंपनी ने या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने चीटिंग की है, ठगी की है, उसके विषय में भी हम आपको और देश को जागरूक कर सकें, बता सकें, और उनके पीड़ितों के भुगतान की लड़ाई लड़कर उन सब का भुगतान दिलवा सकें। तो तमाम साथी मेरे इस वीडियो संदेश को शेयर भी कर देंगे, कमेंट भी करेंगे, लाइक भी ज़रूर कर देंगे साथियों। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो गोल्ड लोन वाली कंपनी की शिकायत, वो गोल्ड स्कीम वाली जो कंपनी है, उसी के विषय में बता देता हूँ। मेडालियन ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड 916 गोल्ड ज्वेलरी, इस कंपनी का ये ट्रेडमार्क है। द्वारिका दिल्ली से ये पूरा स्कैम संचालित किया जा रहा है, और बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान तक इसने अपना नेटवर्क फैला दिया है। और दोस्तों, आश्चर्य की बात यह है कि आप इस तरह की फ्रॉड स्कीम्स का शिकार बन जाते हैं। ये कंपनी कहती है, जो झांसा दे रही है लोगों को, कह रही है कि अगर 1,10,000 रुपये आप इस कंपनी में जमा कराएंगे तो ये कंपनी आपको इसके ठीक आधा यानी 55,000 रुपये का एक वाउचर देगी, जिससे आप गोल्ड खरीद सकते हैं, और 11,000 रुपये प्रति महीना 10 माह तक आपको रिटर्न देगी, यानी कि 1,10,000 रुपये आपके वापस कर देगी। साथ में आपको 55,000 रुपये का गोल्ड देगी। और यदि आपने एजेंट बनकर इस कंपनी का कुछ और लोगों को जोड़ दिया, वही पोंजी स्कीम, पिरामिड स्कीम, 3 आदमी जोड़ने वाली पर काम करना शुरू किया, तो आपको एडिशनल अतिरिक्त बेनिफिट्स होंगे और बहुत सारे दावे ये फ्रॉड कंपनी कर रही है साथियों। और इसकी शिकायत आज ही हमने ट्विटर हैंडल के माध्यम से अपने कैसे युगांतर न्यूज कैसे दिल्ली के LG साहब को, मुख्यमंत्री को, पुलिस कमिश्नर साहब को, DCP द्वारिका को भेज दी है, ताकि पुलिस जांच करके इस कंपनी के इस काले कारोबार को बंद करवा सके और लोगों को ठगने से बचा सके। चूँकि देश में ना आप गोल्ड के नाम पर, न सिल्वर के नाम पर, न हीरे के नाम पर, न रियल एस्टेट के नाम पर, न जीवन बीमा के नाम पर, न रिटर्न के नाम पर, न किसी और नाम पर कोई भी पोंजी स्कीम, पिरामिड स्कीम नहीं चला सकते। ये कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर दी गई हैं, अवैध घोषित कर दी गई हैं। द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 बनाकर हमने पुलिस से, सरकार से यही मांग की है कि इस कंपनी के खिलाफ सुओ मोटो एक्शन लेते हुए
वो बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत मुकदमा दर्ज करें और इस फर्जीवाड़े को बंद करवाकर देश के लोगों को ठगी का शिकार होने से बचाएं। साथियों, इसी तरह की एक और दूसरी कंपनी है द्वारिका, दिल्ली से ही संचालित है वो भी, और उसका नाम है ABPL, जो दावा कर रही है इसी तरह की पिरामिड और पोंजी स्कीम्स चलाकर, जो दावा कर रही है कि अगर आप इसकी दवाएं खाएंगे तो बाँझों के बच्चे पैदा हो जाएंगे, जो पौआ टाइप के लोग होते हैं ठिगने, वो लंबे हो जाएंगे, और जो नपुंसक हैं वो पूरे मर्द बन जाएंगे, और इस तरह की अनेक दवाओं का प्रचार प्रसार करके ये देश के लोगों को अपने झांसे में फंसाकर ठगने का काम कर रही है। आज कई साथी आए हुए थे जिन्होंने इसके विषय में और वो ऊपर वाली गोल्ड कंपनी जो है उसके विषय में मुझे जानकारी दी है। तो साथियों, मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगा कि जो भी साथी इन कंपनीज़ की प्रलोभन वाली स्कीम्स के झांसे में आकर इनसे जुड़ गए हैं वो तुरंत अपना पैसा इनसे वापस ले लें। इस तरह की स्कीम्स देश में प्रतिबंधित हैं, चाहे वो बेशक प्रोडक्ट बेस ही क्यों न हो, ये अधिकृत नहीं हैं। भले ही इनके पास रजिस्ट्रेशन है, पैन कार्ड है, टैन कार्ड है, GST कार्ड है, तो ये तो दोस्तों ऐसी चीज़ें हैं कि आप कोई भी किसी भी नाम से अगर वो नाम उपलब्ध है तो करवा सकते हैं फीस दे करके। ये कोई इस तरह के व्यापार करने के लिए अधिकृत नहीं है, ना RBI से, ना SEBI से, ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, ना स्टेट गवर्नमेंट से, ना बीमा नियामक से। ये बिल्कुल जो आप लोग देखते हैं इनके झांसे में आ जाते हैं कि आपको पैन कार्ड दिखा देते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट इस तरह के दिखा देते हैं, ये लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। इस तरह की स्कीम्स को चलाने के लिए सोना चांदी का कारोबार कोई भी कंपनी कर सकती है इन सर्टिफिकेट्स पर, लेकिन वो इस तरह की स्कीम लॉन्च नहीं कर सकती कि वो 3 लोग जोड़े या एक जोड़े या उनको ये कहे कि तुम मुझे 1,10,000 रुपये दो, मैं तुम्हें 11,000 रुपये महीने वापस करूँगा और तुम्हारा जो अमाउंट है वो उसके बदले इतना गोल्ड भी दूंगा। तो ये टोटली फ्रॉड है, ठगी का धंधा है। इसी तरह से दूसरी चीज़ ये जो ABPL कंपनी है इस पर भी लागू होती है साथियों, इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। इस तरह की ये जितनी भी कंपनी हैं, चाहे वो गिव एंड टेक हो, उन्नति हो, ये सब फ्रॉड हैं, धोखाधड़ी है, इनसे बच के रहिए। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर बहुत बड़ा धोखा चल रहा है देश में, और साइबर स्कैम तो इतना बढ़ गया है कि आजकल साइबर स्कैम करने वाले ठग, साइबर ठग जिन्हें कहते हैं, वो तो CBI ED के नाम पर ही धड़ाधड़ रोजाना लोगों को ठग रहे हैं। हाउस अरेस्ट के प्रकरण रोजाना संज्ञान में आ रहे हैं, और आज तो मेरे संज्ञान में ये भी आया है कि इन हाउस अरेस्ट वाले जो मामला चल रहा है ठगों का, बड़ा बड़ा जो फर्जी अकाउंट्स खुलवाते हैं, इन्होंने बहुत सारे पीड़ित एजेंट्स को ही, चाहे वो सहारा इंडिया परिवार द्वारा पीड़ित रहे हों, चाहे PACL द्वारा, चाहे KBCL द्वारा, चाहे कर्म भूमि द्वारा, चाहे GCA द्वारा, चाहे टोगो द्वारा, चाहे समृद्धा द्वारा, चाहे साईं प्रसाद द्वारा या आदर्श द्वारा, उनको ही हायर कर लिया है। उनके नाम से फेक अकाउंट्स देश भर में खोल लिए हैं और उनको उस अकाउंट्स के बदले कुछ मंथली इनकम दे देते हैं कि तुम्हारे नाम से इस अकाउंट को खुलेगा ज़रूर, लेकिन यूज़ हम करेंगे, और उसके बदले तुम्हें 10,000 या 5,000 या 20,000 रुपये प्रति माह घर बैठे मिलता रहेगा। और चूंकि देश में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, एजेंट्स प्रताड़ित हैं, उनका जीवन खतरे में है, तो वो इन ठगों के झांसे में आकर के अपने नाम का दुरुपयोग इन ठगों को करने दे रहे हैं। और जब पुलिस इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन ठगों को पकड़ लेती हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होती है, तो उन अकाउंट्स होल्डर के खिलाफ भी कार्रवाई होती है जिनके नाम पर ये खाते खोले जाते हैं। साथियों, बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। मैंने कल बताया था कि राष्ट्रपति के नाम पर ही कल ठगी हुई, दिल्ली में हुई, 2 करोड़ रुपए की हुई। प्रधानमंत्री के नाम पर तो हज़ारों हुई हैं। तो ठगों के इस मायाजाल को तोड़ने के लिए आप सब जागरूक बने, संगठित हों, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सरकारी साइट्स पर होती है, वहाँ से आप ले सकते हैं। किसी भी कंपनी या किसी भी इस तरह के मामलात में पहले कंफर्म कर लिया करें। अनजान लोगों की कॉल
बहुत कम उठाया करें। वीडियो कॉल तो कभी रिसीव ना करें अनजान लोगों की, चाहे वो आपको क्राइम ब्रांच का अफसर बताए, चाहे वो सीबीआई का बताए, चाहे ईडी का बताए, चाहे राष्ट्रपति भवन का बताए, चाहे प्रधानमंत्री कार्यालय का बताए, कहीं का भी बताए। अगर अनजान नंबर से आपको वीडियो कॉल आती है तो वो निश्चित रूप से ठगों की होगी, चाहे वो सेक्सटॉर्शन वाले ठग हों या एक्सटॉर्शन वाले या फिर इस तरह के ठग हाउस अरेस्ट वाले। इनसे बहुत ज़्यादा सावधान और जागरूक रहने की आवश्यकता आप सब लोगों को है। तो साथियों, थोड़ा सा संगठन के विषय में बता दूं, फिर मैं केबीसीएल के मैटर पर आता हूं। जो हमारे संगठन की नर्मदा ज़िला है गुजरात का, वहां पर जिला कार्यकारिणी का गठन किया है आज हमारे छोटा उदयपुर के साथियों ने, वहाँ जाकर रथुआ बिहारी भाई जी वगैरह ने, और तड़वी साहब को वहाँ का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। उनके साथ 11 अन्य साथियों को भी पद दिए गए हैं। मैं तमाम साथियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब को अपने ज़िले में विस्तारित करेंगे, ठगों के खिलाफ एक सतत आंदोलन चलाएंगे, जनता को अवेयर करेंगे और अपने ज़िले में जितने भी ठगी पीड़ित हैं उनकी सहायता के लिए हेल्प डेस्क स्थापित करके सबके भुगतान के दावे करवाएंगे संबंधित सक्षम अधिकारी बर्ड्स एक्ट के यहाँ, और उनका भुगतान उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना 180 दिन में करवाने के लिए पूरी कानूनी कार्रवाई और सत्याग्रह करेंगे। और साथियों, इसी तरह से मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम आरंभ हो चुका है, लेकिन चूँकि देश में आचार संहिता चल रही है, अभी चुनाव चल रहा है, 5वें चरण की शुरुआत हो जाएगी, अब आज चौथा चरण संपन्न हो चुका है। तो इस बीच हम एक दिल्ली एनसीआर का कार्यक्रम बना रहे हैं, जिसमें मथुरा से शुरू करेंगे। चूँकि मथुरा ठगों का बहुत बड़ा गढ़ रहा है, चाहे वो केबीसीएल वाला मैटर रहा हो या करम भूमि वाला या टॉप राइड वाला या क्या बोलते हैं अपना पीएसीएल वाला, करम भूमि वाला। मथुरा में बहुत बड़े पैमाने पर ठगी का कारोबार चला है, इसलिए, और वो चूँकि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि भी है, वहीं से कभी ठगों के अंत की शुरुआत हुई थी। तो हम भी अपना ये अगला कदम मथुरा से ही शुरू करने जा रहे हैं, और उसमें ख़ास तौर से चूँकि केबीसीएल ने देश के लाखों लोगों को ठगा है और हेडक्वार्टर मथुरा ही रहा है, तो देश के तमाम केबीसीएल के पीड़ितों से, एजेंट साथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि वो उस दिन मथुरा आएंगे। तिथि अभी तय नहीं हुई है, पीएसीएल वाले साथियों से भी करूंगा, सहारा वालों से भी करूंगा, करम भूमि वालों से भी करूंगा। बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड के बहुत सारे पीड़ित हैं वहाँ पर। मथुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आगरा के अंदर साईं प्रसाद के बहुत सारे हैं, समृद्धा जीवन के बहुत हैं, और भी भिन्न भिन्न कंपनीज़ के हैं, देवयानी वगैरह के। उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो सब साथी उस दिन मथुरा पहुंचेंगे और एक बढ़िया श्री गणेश करेंगे मथुरा से मिशन भुगतान का। साथियों, डेट मैं बता दूंगा। तो मथुरा से हम अगला ज़िला हाथरस जाएंगे, हाथरस से कासगंज, एटा, अलीगढ़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद, इन ज़िलों को उस चरण में हम कवर करेंगे। चूँकि दिल्ली एनसीआर के पास हैं और यहाँ मतदान हो चुका है और भुगतान के पटल यहाँ पर स्थापित हो चुके हैं, नोटिस इशू होने शुरू हो गए हैं, फीडिंग होनी शुरू हो गई है आवेदन्स की, और कई नोटिस ऐसे भी सक्षम अधिकारियों ने जारी किए हैं जिसमें 30 दिन या 60 दिन के अंदर विक्टिम्स का भुगतान करने का आदेश ठग कंपनीज को दिया गया है, कल्पतरु को भी दिया गया है, समृद्धा जीवन को दिया गया है, और भी कई कंपनीज के खिलाफ नोटिस इशू हुए हैं। तो इन तमाम नोटिसों पर आगामी कार्रवाई करवाने के लिए, ठगों की प्रॉपर्टीज़ को सीज और नीलाम करवा कर आप सबका भुगतान करवाने के लिए हम दिल्ली एनसीआर के इन जनपदों में लगातार मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, जिसमें मेरे साथ हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय मास्टर प्रताप सिंह जी, राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय चौधरी विजेंद्र सिंह जी, हमारे अलीगढ़ के मंडल अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, और हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अशोक जी मुदगल साहब, और भी कई साथी रहेंगे। तो तिथि अभी तय नहीं हुई है, बैठक करनी है एक बीच में। अभी पंडित जी चूँकि बिजी थे और मैं भी माता जी की तबीयत ख़राब होने की वजह से 2-3 दिन अपसेट सा रहा, थोड़ा बिजी था। तो जल्दी ही वो डेट हम तय कर देंगे और आप सबका आह्वान करेंगे। और इसी बीच अभी चित्तौड़गढ़ से खबर आई है राजस्थान से कि वहाँ विधिवत रूप से बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत भुगतान
की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। भुगतान के आवेदन लिए जाने लगे हैं और आज ही वहाँ के एडीएम साहब ने सतर्कता अधिकारियों को बुलाकर और संबंधित अधिकारियों को बुलाकर सख्त आदेश कर दिए हैं कि जितनी भी शिकायतें आ रही हैं, भुगतान के आवेदन आ रहे हैं, सबको प्रॉपर तरीके से लिया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। जो ठग कंपनीज़ या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएं और इनकी प्रॉपर्टीज़ को चिन्हित करके सीज और नीलाम करने की कार्रवाई भी की जाए। ऐसे आदेश उन्होंने एडीएम साहब ने सतर्कता अधिकारियों को और पुलिस को कर दिए हैं। ये जानकारी हमारे जिला अध्यक्ष तौड़गढ़ दिलीप सुराणा साहब ने अभी अभी दी है, तो बधाई हो तमाम लोगों को। सुबह दौसा से भी फ़ोन आया था सैनी साहब का, वो बता रहे थे, हमारे तहसील अध्यक्ष हैं महुआ के शायद, तो साहब दौसा में भी जिलाधिकारी महोदय ने आवेदन लेने आरंभ करवा दिए हैं और भी कई ज़िलों से इस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं। तो मैं राजस्थान के तमाम साथियों से कहना चाहूँगा कि वो अपने अपने ज़िले पर अपनी कार्यकारिणी को मजबूत करें, जिलाधिकारियों से मिलें, अपने चीफ सेक्रेटरी को लेटर भेजें। आपके यहाँ भी भुगतान पटलों की स्थापना होगी, आप सबका भी भुगतान होगा, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ मेरी आवश्यकता होगी मैं आऊँगा, मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ। आपके यहाँ जैसे ही मतदान हो जाएगा, राजस्थान के जिन जिन जिलों में मतदान की प्रक्रिया संपन्न होती रहेगी, वहाँ वहाँ हम मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत आएंगे और आपका काम भी करवाएंगे, आपकी पीड़ाओं का अंत भी करवाएंगे। निश्चिंत रहें तमाम साथी। तो साथियों, मैं आता हूँ बड़ी खबर की तरफ। KBCL इंडिया लिमिटेड मथुरा के फरह और मुरमुरा गांव है एक चुरमुरा, वहीं से इसका पूरा कारोबार संचालित हुआ और PACL की तर्ज पर ही था लगभग, और इसने देश के लाखों लोगों को ठगा। ऐसे हमारे दिल्ली NCR के तो ऐसे लोग इसमें ठगी का शिकार बने जिनकी ज़मीनों का मुआवजा मिला था वर्ष 2011, 12, 10 में। उन सब का जो भी मुआवजा मिला था, ये ठग जय किशन राणा और इसके साथी हड़प गए दोस्तों, और किसी को पैसा वापस नहीं मिला। इसने रियल एस्टेट के नाम पर हड़पा, रियल एस्टेट का काला कारोबार इसका बंद हुआ, तो बाद में इसने मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर भी बहुत सारे लोगों को ठगा। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी इस कंपनी के नाम पर, उन सबको चिन्हित करके सेबी ने, इनकम टैक्स ने, और चूँकि गैंगस्टर एक्ट भी लगा दिया गया है इसके ऊपर कई FIRs में, तो लोकल पुलिस एजेंसीज ने सीज किया है। और इसकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है दोस्तों, और ये सब एक नंबर की हैं। PACL की तो 2 नंबर की बहुत हैं कि सरकारी ज़मीनों की भी रजिस्ट्री उसने दिखा दी थी। एक प्लॉट को कई बार रजिस्ट्री कर दिया गया था और कागज़ का टुकड़ा दिखा के हज़ारों लोगों को उसने लूटा। लेकिन इसकी बहुत सारी रियल ज़मीनें भी हैं। अगर सरकार गंभीरतापूर्वक इन सब को, ज़मीनों को, फ्लैट्स को, इसके कॉमर्शियल बिल्डिंग्स को, कॉम्प्लेक्स को बेच दे और निवेशकों का भुगतान अविलंब आरंभ कर दे, तो बहुत लाखों लोगों को राहत मिल सकती है दोस्तों। इसका एक 4 स्टोरी भवन है दोस्तों, सबसे पहले 4 स्टोरी, और ये 25 किलोमीटर माइलस्टोन मथुरा आगरा हाईवे पर है। 4 स्टोरी बिल्डिंग है। हेडक्वार्टर इसने उसको बना रखा था। 120 कमरे थे उसमें, फर मथुरा में, और लगभग इसके 1200 फ्लैट थे दोस्तों। यहीं पे एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स था। 450 बीघा कृषि भूमि एक जगह थी, 250 बीघा कृषि भूमि एक जगह थी यहीं पर दोस्तों, चुरमुरा, और ये जो फर है यहीं पर, और ये सब कंपनी के नाम थी। तो ये अच्छी बात है, कंपनी के नाम थी तो कम से कम जांच एजेंसी इसको तलाश करने में, इसको सीज करने में, नीलाम करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह से इस कंपनी की मीरगंज बरेली में भी 70 बीघा ज़मीन थी दोस्तों, और ये सैकड़ों करोड़ रुपए की ज़मीन है दोस्तों, और इसकी बहुत लंबी लिस्ट है साथियों। अगर आप देखेंगे तो मतलब लगभग इतने खसरों में इसकी दूसरे किस्म की ज़मीनें भी हैं। ये जो एग्रीकल्चर लैंड है वो तो है ही, लेकिन इसकी बहुत लंबी सूची सरकारी एजेंसीज़ ने ये उपलब्ध कराई है। लगभग
252 स्थानों पर इस KBCL इंडिया की प्रॉपर्टीज़ हैं और ये 252 जगह न केवल उत्तर प्रदेश में हैं बल्कि गुजरात में हैं, मध्य प्रदेश में हैं, राजस्थान में हैं और आपका बिहार में हैं, छत्तीसगढ़ में हैं, गुजरात में हैं, महाराष्ट्र में हैं, बहुत सारे स्टेट में इस फ्रॉड कंपनी की, ठग कंपनी की ज़मीनों का पता चला है दोस्तों। और इनको जल्द ही चिन्हित तो सरकार ने करनी है, इनको बहुत जल्दी सीज करवा के नीलाम करवाना है। इसलिए मैं KBCL के विक्टिम से, एजेंट साथियों से अनुरोध करूंगा कि जब इतना बड़ा एविडेंस हमारे हाथ लग गया है दोस्तों, तो आप लोग अब थोड़ा सा उदासीनता का परित्याग करें और जल्दी से जल्दी हमारे मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम में सम्मिलित होकर इस काम को करवा लें, चूँकि आपकी कंपनी के लोगों के भुगतान के लायक ज़मीनें, प्रॉपर्टीज़, बैंक अकाउंट्स इस कंपनी के सरकारी एजेंसीज़ ने चिन्हित कर लिए हैं, सीज कर लिए हैं साथियों। तो इस काम को आपको तत्परता से लेना है और मैं KBCL के लिए बता रहा हूं, जो KBCL के एविडेंस मेरे पास आए हैं। इसी तरह से मैं बाइक बोट के विषय में बता रहा था, बाइक बोट के सैकड़ों करोड़ रुपए के एविडेंस मेरे पास हैं जो ED ने उसकी प्रॉपर्टीज़ को जब्त किया है, गैंगस्टर एक्ट में पुलिस ने जब्त किया है और बहुत सारे एविडेंस उसके खिलाफ हैं। तो PACL की सबको पता है, बहुत सारे एविडेंस हैं उसके खिलाफ, सहारा इंडिया के खिलाफ दुनिया भर के एविडेंस हैं, समृद्धा जीवन के खिलाफ दुनिया भर के हैं, साईं प्रसाद के दुनिया भर के हैं, साईं प्रकाश के दुनिया भर के हैं, करम भूमि के खिलाफ दुनिया भर के हैं। मतलब कोई भी कंपनी टोगो या GCA समेत, रोज वैली, पिनकॉन समेत कोई ऐसी कंपनी नहीं है, आदर्श या नवजीवन या संजीवनी जैसी, जिनकी और ये क्या बोलते हैं, ट्रिनिटी, जनशक्ति, केमना, किम फ्यूचर और फ्यूचर मेकर और वो क्या बोलते हैं उसको, अल्केमिस्ट, इनमें से कोई भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसी नहीं है जिसकी प्रॉपर्टीज़ देश भर में ना हो। बहुत लोग कहते हैं टोगो के नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन लोगों साथियों, जो टोगो की दूसरी कंपनी है बेसिल इंटरनेशनल वगैरह, उनके नामों पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसी तरह से जो विश्वास ट्रेडिंग है उसके नाम पर भी दुनिया भर की प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन आप हताश, निराश, उदास इतने हो गए हैं कि वो उदासीनता, वो निराशा, वो हताशा आपको सत्य को देखने नहीं दे रही है साथियों। तो सत्य को जब आप देखना चाहोगे तो अपने ध्यान को केंद्रित करके तो सत्य आपको दिखेगा और सबका भुगतान होगा। चूँकि भुगतान की गारंटी का अधिकार हमारी संसद ने, हमारी सरकार ने आप सबको दे दिया है और उस भुगतान की गारंटी के अधिकार अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 को क्रियान्वित करवाकर आप सबकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में अकॉर्डिंग टू लॉ वापस करवाने के लिए हम लगातार निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, सरकार से भी संपर्क स्थापित कर रहे हैं, हमारे बहुत सारी साथी विपक्ष के नेताओं से भी संपर्क स्थापित कर रहे हैं। आज अच्छी बात है, मैं सुन रहा था वो सांसद मनोज झा साहब का, RJD के सांसद हैं, राज्यसभा से प्रोफेसर हैं, DU के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनका बयान में सुन रहा था। उन्होंने वादा किया है कि हम सहारा इंडिया परिवार के विक्टिम्स का भुगतान कराएंगे। और भी कई सांसदों ने इस तरह की आवाज़ें उठाई हैं। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक इंटरव्यू में कहा है, मैं वो छोटी सी क्लिप है लगाऊंगा। हालांकि उन्होंने वो केरल को कांग्रेस और उसके लिए कह दिया कि वहाँ बैंकों ने घोटाला किया है, ठीक से वो कह नहीं पाए, चूँकि ये अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 शब्द ही ऐसा है कि इसको हर आदमी जुबान पर ला भी नहीं पाता और कई लोग तो डर जाते हैं इसको जुबान पर लाने में ही, क्योंकि तुतला जाते हैं या ठगों से डर जाते हैं। लेकिन कहा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी, तो निश्चित रूप से आप सबका पैसा मिलेगा। वो क्लिप मैं इस वीडियो संदेश के साथ जोड़ूंगा अभी, तो आप उसे भी सुन लेंगे और प्रोफेसर झा साहब की भी जोड़ देता हूँ, वो भी सुन लेंगे। तो अब आपको निराश नहीं होना चाहिए, चूँकि धीरे ही सही, चौथे चरण में ही आकर के सही, लेकिन आपका मुद्दा अब केंद्रीय मुद्दा बनने की ओर अग्रसित है। यदि आप थोड़ा सा जागरूक और हो जाएं, तमाम साथी मिलकर के इस लड़ाई को लड़ें, अपनी ये अलग अलग आवाज़ ना उठाएं कि सहारा इंडिया, PACL, KBCL या करम भूमि या बाइक बोट या समृद्धा जीवन या गरिमा या मैत्रेयी या कैलकॉम या माइक्रो फाइनेंस या किम फ्यूचर या रोज वैली या अल्केमिस्ट या केमुना
अगर सब आप मिलकर के टोगो और जीसीए वाले, समृद्धा वाले, साईं प्रसाद वाले, आदर्श वाले, अगर सब साथी मिलकर के केवल और केवल ये कहने लगें कि साहब जो संसद ने और सरकार ने, मोदी सरकार ने कानून बनाया था भुगतान की गारंटी का, हमें उसके अंतर्गत हमारा भुगतान करवाने की बात करें, तो निश्चित रूप से साथियों आप सबका भुगतान इसी वर्ष में हो जाना है। तो सामान्य भुगतान की प्रक्रिया अगर आप चाहते हो, देखिए भुगतान तो वैसे अब भी हो रहे हैं, व्हाट्सएप में ऐसा नहीं है भुगतान नहीं हो रहे। कई साथी कह रहे हैं साहब कोई एक बता दो, मैं 50 बार बता चुका हूं कि आप सरकार को आरटीआई फाइल करके वो आंकड़े प्राप्त कर सकते हो। सारे आंकड़े हैं सरकार के पास, प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं मैंने 17,000 करोड़ रुपए वापस किए। ऐसा नहीं है कि साहब किसी का भुगतान नहीं हो रहा, बहुत लोगों के भुगतान हो रहे हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल लड़ाई जो साथी लड़ रहे हैं उनके हो रहे हैं, और इंडिविजुअल लड़ाई में बहुत भारी पैसा खर्च आता है। तो जिन साथियों के मान लो 50 लाख हैं, किसी के 20 लाख हैं, किसी के 1 करोड़ हैं, किसी के 2 करोड़ हैं, तो इंडिविजुअल अपने वकील साहब हायर करके केस फाइल कर देते हैं बर्ड्स एक्ट में या पीआईडी एक्ट में, तो उनका भुगतान हो जाता है। लेकिन जो सामान्य भुगतान की प्रक्रिया है कि सबका भुगतान हो, जो लोग वकील हायर नहीं कर सकते, इंडिविजुअल जो संगठनों की फीस नहीं दे सकते, उनका भुगतान भी सरलता पूर्वक हो, बर्ड्स एक्ट का जो आवेदन फॉर्म है भुगतान का उसके आधार पर हो जाए, हमारी लड़ाई उसके लिए है साथियों। तो अगर आप विचलित होंगे, टांग खिंचाई करेंगे, तो निश्चित रूप से भुगतान के अधिकार से वंचित रह जाएंगे। लेकिन सब एकजुट होकर एक साथ एक स्वर में अपनी पीड़ा को सामूहिक आवाज़ देंगे, तो निश्चित रूप से आप सबका भी भुगतान हो जाएगा। तो मिलता हूं कल फिर आपसे। जिनको अपने इंडिविजुअल केस फाइल कराने हों वो हमसे भी करा सकते हैं, हम भी कर देते हैं, हमारी तो पूरी लीगल टीम है इसके लिए। मैंने नंबर दे रखे हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ये किताब साथियों खरीद लो, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून की किताब है। जो सरकार ने, संसद ने एक्ट बनाया है, उसी एक्ट की चीज़ें इसमें हैं सारी। बेयर एक्ट है जो सरकार ने एक्ट बनाया है, सेम टू सेम है, इसमें एक शब्द का भी कहीं फेरफार नहीं है। तो इतना खर्चा तो प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है कि ये पुस्तक खरीद ले। ये 220 रुपये की पुस्तक आती है साथियों, इसे खरीद सकते हो आप कहीं भी बाजार से। हो सकता है कुछ सस्ती भी आ जाए कहीं कहीं, अंग्रेजी वाली तो सस्ती आ ही जाती है, वो तो 100 रुपये में आ जाती है, लेकिन ये दोनों भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी में, ताकि आप सरलतापूर्वक समझ सकें। तो इस किताब को आप खरीद लें, इसे पढ़ लेंगे तो इसमें जो जो पद्धति प्रक्रिया बताई गई है भुगतान की, उसको आप अपनाएंगे तो आप स्वयं भी अपना पैसा वापस ले सकते हैं। इसी किताब में, इसी एक्ट में आपको भुगतान की गारंटी दी गई है, और ये कहा गया है कि आपकी जमा राशि का पैसा भले ही वो किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म वगैरह में डूबा है, फंसा है, तो आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में सरकार आपको वापस करेगी। ये इसी किताब में लिखा है, इसको पढ़ लें। इसमें तमाम प्रक्रियाएं बताई गई हैं, कैसे और कहाँ आवेदन आपको करना है। अगर आपको कहीं ना मिले ये किताब तो आप हमसे भी मंगवा सकते हो, ये किताब हम भी आपको भेज देंगे। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत साथियों।